हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है क्वेश्चन 4। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें ये एडिशन फॉर्म दी हुई है। इन एडिशन फॉर्म्स को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ए पार्ट देखो क्या है, 20 प्लस 9 प्लस 4/10 प्लस 1/100। अब देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी हमें ये फ्रैक्शन फॉर्म्स गिवन है ना, इन फ्रैक्शन फॉर्म को आप डेसिमल फॉर्म में लिख लो। तो सबसे पहले हम इन फ्रैक्शन फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। 20 एज इट इज प्लस 9 एज इट इज प्लस 4/10। अब देखो डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है, तो सबसे पहले न्यूमिनेटर लिखते हैं। डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। ठीक है, डेसिमल के बाद डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो हमने जीरो लगा दिया। अब देखो प्लस फिर 1/100 है। डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है, तो सबसे पहले न्यूमिनेटर लिखते हैं। डिनोमिनेटर में 1 के साथ दो जीरो है, तो पीछे से दो डिजिट छोड़नी है, लेकिन यहाँ तो एक डिजिट है, जीरो हमने लगा लिया। अब देखो दो डिजिट हो गई ना, 1 2। अब पॉइंट लगा के फिर से जीरो लगा दो। अब ये क्या हो गई, फ्रैक्शन फॉर्म से हमने डेसिमल फॉर्म में लिख लिया। अब इनको ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो ये विदाउट पॉइंट का दिया हुआ है और ये पॉइंट में दिया हुआ है। अब इनको ऐड कैसे करें, तो इनको ऐड करने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो। ठीक है, 20 को हम पॉइंट में कैसे लिखेंगे, 20.9, सॉरी 20.0। ठीक है, 9 को हम कैसे लिखेंगे, 9.0। अब 0.4 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, 0.4। फिर है 0.01, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, 0.01। अब इनको ऐड कर दो। 1 का 1 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 का 9 आ जाएगा और ये 2 का 2 आ जाएगा। ये आ गया 29.41। ये आंसर आ गया। ठीक है, इस एडिशन फॉर्म को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना था, इस तरीके से हमने ये लिख दिया डेसिमल फॉर्म में। ए पार्ट हो गया ये। अब देखो बी पार्ट क्या है, 30 प्लस 4/10 प्लस 8/100 प्लस 3/1000। तो सबसे पहले वही काम करना है इसमें भी, कि जो फ्रैक्शन फॉर्म है ना उसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये 30 एज इट इज प्लस, अब देखो 4/10 है, डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक जीरो है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। फिर प्लस 8/100 है, इसमें भी डिनोमिनेटर में 1 के साथ दो जीरो है, तो सबसे पहले न्यूमिनेटर लिखते हैं। ठीक है, अब पीछे से दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, एक डिजिट ये रही, एक और हमने जीरो लगा लिया। अब दो डिजिट हो गई, पॉइंट लगा के जीरो। प्लस अब देखो 3/1000 है, तो 1 के साथ डिनोमिनेटर में तीन जीरो है, तो सबसे पहले न्यूमिनेटर लिखो, पीछे से तीन डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, एक डिजिट, दो, तीन। अब ये तीन डिजिट हो गई, पॉइंट लगा दो, जीरो। अब इनको ऐड कर दो, तो वही पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर ऐड कर देना है। तो 30 को हम कैसे लिखेंगे, 30.0। फिर है 0.4, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, 0.4। फिर है 0.08, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.08। फिर 0.003, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.003। अब ऐड कर दो इनको, 3 का 3, 8 का 8, यहाँ 4 का 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 और ये 3 का 3। ये आ गया 30.483। ठीक है, ये एडिशन फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में हमने लिख दिया, ये आंसर आ गया इसका। बी पार्ट हो गया। अब देखो सी पार्ट, 137.5/100। तो वही जो ये फ्रैक्शन फॉर्म है इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। 137 एज इट इज प्लस, अब देखो 5/100 है, डिनोमिनेटर में 1 के साथ दो जीरो है, सबसे पहले न्यूमिनेटर लिखते हैं, पीछे से दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, एक डिजिट और ये हमने जीरो लगा लिया। अब दो डिजिट हो गई, पॉइंट लगा दो, फिर से जीरो। अब इनको ऐड कर दो, वही पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। ठीक है, 137.0, फिर 0.05, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.05।
5, ऐड कर दो। 5 का 5, 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7, 3, 1 का 1, ये आ गया 137.05। ये सी पार्ट का आंसर आ गया। अब देखो डी पार्ट। डी पार्ट में है 7/10 प्लस 6/100 प्लस 4/1000। तो सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो 7/10 है, डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक 0 है, तो हमने पहले न्यूमिनेटर लिखा, पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया 0, प्लस 6/100 है, तो 1 के साथ 2 0 है, तो सबसे पहले हमने न्यूमिनेटर लिखा, पीछे से 2 डिजिट छोड़नी है, 6 और एक हमने 0 लगा लिया। अब 2 डिजिट हो गई, 1 2, पॉइंट लगा दो, फिर 0, प्लस 4/1000, तो इसको भी हम डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 के साथ डिनोमिनेटर में 3 0 है, तो पीछे से 3 डिजिट छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहले हमने 4 लिखा, एक डिजिट है, 2 3, ठीक है, 3 डिजिट हो गई, अब लगा दो पॉइंट 0। अब ये हमने क्या लिख लिया, फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में। अब इनको ऐड कर दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 0.7, फिर है 0.06, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.06, 0.004, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 0.040। अब ऐड कर दो, 4 का 4, 6 का 6, 7 का 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0, ये आ गया 0.764। ये आंसर आ गया डी पार्ट का, ठीक है। अब देखो ई पार्ट, 23 प्लस 2/10 प्लस 6/1000। सबसे पहले वही फ्रैक्शन फॉर्म को हम डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। 23 एज इट इज, प्लस 2/10, डिनोमिनेटर में 1 के साथ एक 0 है, तो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर लिखते हैं, पीछे से एक डिजिट छोड़ के हमने 0 लगा दिया, ठीक है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, फिर ये 0, प्लस 6/1000, तो सबसे पहले हमने लिखना है न्यूमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 के साथ 3 0 है, पीछे से 3 डिजिट छोड़ दो, 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, फिर ये 0। अब इनको ऐड कर दो, तो वही पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 23 को लिख देंगे हम 23.0, फिर है 0.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.2, 0.006, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.060, 0। अब ऐड कर दो इनको, 6 का 6, 0 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट 3 2, ये आ जाएगा 23.206। ये आंसर आ गया ई पार्ट का। अब देखो एफ पार्ट। एफ पार्ट है 700 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 9/100। तो अब ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। बाकी सारा एज इट इज रहेगा, 700 प्लस 20 प्लस 5 प्लस, अब देखो डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 0 है, तो हम सबसे पहले न्यूमिनेटर लिखेंगे, 2 डिजिट छोड़ेंगे पीछे से, 1 2, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। अब ऐड कर देते हैं इसको, तो वही क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 700 को कैसे लिखेंगे, 700.0, फिर 20.0, फिर 5.0 और फिर 0.09, पॉइंट के नीचे पॉइंट 009। अब ऐड कर दो इनको, 9 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट 5 2 और 7, ये आ गया 725.09। ये एफ पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही करना था कि एडिशन फॉर्म को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना था, ये हमने लिख दिया। ये लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। और गाइस, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको टीचिंग मेथड कैसा लगा।